आपके पीछे है और पता चला कोई और आगे आपके करके आपको मिलेगा। बैटरी कौन सा है? नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, arjavartindianation.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। दिल्ली में रहने वाले अगर दिल्ली के ITO से तिलक मार्ग के रास्ते जहाँ लाल बत्ती है, लाल बत्ती से बाएं हो जाए, उस रास्ते से आगे बढ़ने पे जब हम सर्वोच्च न्यायालय परिसर में जाते हैं, वहाँ प्रवेश के साथ दाहिने हाथ के मैदान में पत्रकारों के लिए या कुछ और अन्य लोगों को बैठने के लिए एक चबूतरा बनाया गया, एक बैठकी बनाया गया है। इस बैठकी के साथ ही एक वृक्ष, तकरीबन यह वृक्ष नहीं भी तो 100 साल पुराना वृक्ष था, उसके टहनी को काटा गया ताकि बैठकी के लिए या उसे शेड बनाने के लिए जगह मिल जाए। यानी हम अपनी सुविधा के हिसाब से पेड़ को काट रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का आज जहाँ प्रगति मैदान का इलाका है, उस प्रगति मैदान इलाके में जितने भी निर्माण हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसमें कितने पेड़ काटे गए इसकी गणना नहीं हो सकती है। आपके पीछे है और पता चला कोई और आगे आपके करके आपको मिलेगा। बैटरी कौन सा है? दक्षिण दिल्ली में कितने पेड़ कटे नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि जो राजनेता हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पर्यावरण मंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी मंत्री हैं या जितने भी शीर्षस्थ अधिकारी हैं, उन लोगों को कहने के लिए, भाषण में देने के लिए पर्यावरण की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी अगर 24 घंटा में वो सूरज की रोशनी में तपे, हाँ अभी चुनाव का समय है, अभी भाषण देने के लिए जरूर सभी लोग बाहर रहेंगे, मैदान में रहेंगे, मतदाताओं को प्रभावित करेंगे, मत लेंगे। ये चुनावी दौर है 5 साल के लिए। इन लोगों के घरों से लेके दफ्तर तक ये लोग सब वातानुकूलित हैं। ये दिल्ली के शहर में या पूरे भारतवर्ष में 48 डिग्री 50 डिग्री का तापमान क्या होता है इसका अंदाज़ा नहीं होगा। घर में पूरा वातानुकूलित कक्ष होगा, दफ्तर में वातानुकूलित कक्ष होगा, नौकर चाकर सभी लोग हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में पेड़ों का कत्लेआम किया गया, कहते हैं कि पेड़ पौधा सजीव होता है,
लेकिन सजीवों का जिस तरह से कत्लेआम किया गया है, काटा गया है, पूरे पूरे प्रदेश को या पूरा जो सल्तनत है उस सल्तनत को जिस तरह से बांझ कर दिया गया है, कंक्रीट कर दिया गया है, तो तापमान तो 48 के 58 डिग्री सेंटीग्रेड और 68 डिग्री सेंटीग्रेड आने में वक्त नहीं लगेगा। यह सिर्फ समय की बात है। आज 10 साल नहीं, 10 साल 20 साल नहीं, अगले 50 साल या 100 साल में शहर का तापमान, अगर उस तापमान में सभी लोग जीवित रहे या अगली पीढ़ी जीवित रही तो 60-70 डिग्री जो सेंटीग्रेड का तापमान है यह जाएगा। अब आपके पीछे है और पता चला कोई और आगे आके कर देगा, आपको मिलेगा। वैल्यू कौन सा है? पब्लिक लाइन में नहीं होगा। क्योंकि आज हम सिर्फ कागज पे पर्यावरण को बचा रहे हैं। रिज, दिल्ली का जो रिज एरिया है उसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है और यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी क्षेत्र का विस्तार मात्र है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। इस रिज को अक्सर दिल्ली के हरे फेफड़े, यह हरे फेफड़ा का बात भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहा है। सर्वोच्च न्यायालय की फिर बात हुई। मैं नहीं उम्मीद करता हूं कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश लोग हैं वो न्यायाधीश लोग उस मैदान में जहां पेड़ को काट के बैठकी बनाया गया उधर उस रास्ते का प्रयोग कभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय सम्मानित न्यायमूर्ति लोग करते होंगे या उधर आते होंगे। अगर उधर आते तो कभी पेड़ को कटा हुआ नहीं देखते। आज न्यायालय परिसर में अगर पेड़ थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो वो सिर्फ दिल्ली उच्च न्यायालय के परिसर में या वो जो रास्ता है से लेके इंडिया गेट तक वो परिसर में अभी भी ग्रीनरी है, अभी भी वहाँ पे है। बाकी से सारे जगह विकास के नाम पे या सड़क निर्माण के नाम पे, हाईवे बनाने के नाम पे, अंडरपास बनाने के नाम पे जितने पेड़ थे सब काट दिए गए। और इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और जो शेष पेड़ बचे हुए हैं वो शेष पेड़ भी कटेंगे। सर्वोच्च न्यायालय जो रिज का एरिया है उसे हृदय, उसे दिल्ली का हरा फेफड़ा कहा था एक समय में, लेकिन आज हरे फेफड़े की स्थिति क्या है यह कहना बहुत मुश्किल। अब आपके पीछे है और पता चला कोई और आगे आके कर देगा, आपको मिलेगा। वैल्यू कौन सा है? पब्लिक लाइन में नहीं होगा। दिल्ली के रिज क्षेत्र में जो ऐतिहासिक अशोक स्तंभ है उसकी स्थिति वैसे ही है जो आज दिल्ली सल्तनत में पर्यावरण की है। अशोक स्तंभ उपेक्षित है और दिल्ली में पर्यावरण भी उतना ही उपेक्षित है। हाँ,
मंत्री, अधिकारी, शंत्री जितने भी लोग हैं वो पर्यावरण के नाम पे जो भी बोल लें, भाषण दे दें, लेकिन हकीकत यह है कि पर्यावरण की स्थिति आज इतनी बदतर है कि हम 48 और 50 डिग्री के तापमान पे पहुँचे। दिल्ली का जो रिज एरिया है उसे 4 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे जो पुरानी दिल्ली या उत्तरी रिज है यह सबसे छोटा है। 1915 में लगभग यहाँ 170 हेक्टेयर आरक्षित भूमि थी, लेकिन आज 80 हेक्टेयर से भी कम भूमि आरक्षित रह गई है। दूसरा जो सेंट्रल रीज है या नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, हालांकि मूल रूप से 1914 में ये करीब 864 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन में परिवर्तित किया गया था, लेकिन आज इसे कोई भी आदमी देख सकता है कि कितने आरक्षित वन वहाँ पे उपलब्ध हैं। सभी लगभग नष्ट हो गए। यह सदर बाजार के दक्षिण क्षेत्र से धौला कुआं तक फैला हुआ है। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। मेहरौली या दक्षिण मेहरौली की तरफ जो हमारा दक्षिणी रिज है, यह मूल रूप से 633 हेक्टेयर में था, लेकिन अब भूमि के बड़े हिस्से में जो निवासी या रेजिडेंशियल प्लॉट या व्यापारी मार्केट, ये सब तमाम चीज़ बन गए हैं कब्जा करके। कब्जा करने की बात नहीं कर सकता हूँ कि यह बिना सरकारी नीतियों या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके कॉनाइवेंस के बिना ये जो रिज का एरिया है ये ख़त्म नहीं हो सकता था। यहाँ दुकान नहीं बन सकती थी, लेकिन बनी। इसके अलावे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के निकट में संजय वन, तुगलकाबाद या दक्षिणी रिज पर जो एरिया है वो करीब करीब 6200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। मैं अभी उस स्थान पे खड़ा हूं जहां जंग आज़ादी के दौरान यानी 1857 में भारत के जो क्रांतिकारी लोग हैं उन्होंने अपने खून से यहाँ इतिहास लिखा था।
उस जंगल में यह रिज का एरिया बड़ा हिंदूराव अस्पताल से कोई आधा किलोमीटर दूर, मैं मार्टियर्स मेमोरियल, इस मेमोरियल के सामने बाहर खड़ा हूं। आज जो मेमोरियल की स्थिति यहां अंदर देखा हो, यह नहीं कहूंगा कि रखरखाव बेहतर नहीं है, रखरखाव बहुत अच्छा नहीं है, यह कह सकता हूं। दिल्ली के जो रीज का एरिया है, उस रीज एरिया में मैं यह नहीं कहूंगा कि आज वहां पे चारपाया जानवर है अथवा नहीं, शायद नहीं के बराबर है। और आजकल चारपाया जानवरों में कुत्ते को छोड़ के दूसरे किसी भी जानवर से मनुष्य को डर नहीं लग रहा है। वैसे आज कुत्ता भी बहुत ज्यादा पालतू हो गया, लेकिन सबसे जो बड़ा भय है वो है दो पाया से, क्योंकि दिल्ली के का जो आपराधिक इतिहास है, अगर इस इतिहास को देखें तो रिज एरिया में जिस तरह की वारदातें, जिस तरह की घटनाएं हुई है, वह न केवल दिल्ली के लोगों को लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए शर्म का एक विषय रहा। दिल्ली में डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा है कि रिज एरिया जो कभी 1857 या उससे पहले की अवधि में, शताब्दी पहले जिस तरह से पूरे जंगल का इलाका था, वो इलाका अब नहीं है। एक तरफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ पौधे हैं कहने के लिए बायोलॉजिकली वो जीव है, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी हत्या होती है, वो कट जाते हैं। उनका चतुर्दिक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे या सभी दृष्टिकोण से उसका भी बलात्कार होता है, उसे काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत में कितने पेड़ कटे हैं, इसका अंदाजा शायद सरकार को भी नहीं होगी। मैं अभी लोधी स्टेट में हूं। ये पार्क 1936 में लोधी स्टेट ये बनाया गया था, इस पार्क को। यह भी सेंट्रल रिज का एक हिस्सा है। अगर देखें तो सेंट्रल रिज में आज जंगल नाम की चीज या रिज जो पेड़ पौधे होने चाहिए, वो पेड़ पौधे 99% पेड़ पौधे नहीं है। पेड़ पौधे को बचाने के लिए या पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने लिए आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले से अनेकानेक नियम और कानून हैं, लेकिन कागज पे तमाम नियम कानून को कागज पे रखा गया है और इसका पालन अगर कहें तो सैकड़े 10% भी नहीं हो पाता है। अगर 10% भी नहीं हो पाता, वैसी स्थिति में पूरे सल्तनत या पूरा जो दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो पूरा एरिया है, ये एरिया जिस तरह से कंक्रीट में बदला जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे 48 के 58 डिग्री तापमान आएगा। नेताओं या अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें 5 साल की अवधि के लिए एक तरह से जो राजनीतिक ठेकेदारी है, राजनीतिक कॉन्ट्रैक्ट, कि हम चुनाव में उन्हें मत देके
विजय बना देते हैं और वो 5 साल सरकार चलाएंगे। अधिकारी लोग 60 या 60 साल में अवकाश ग्रहण कर लेंगे। चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, जो अपने समय में इस तरह की नियम कानून का पालन या अनुपालन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते थे या करा सकते थे, ये नहीं करते हैं।